Hello students, now today is the third lecture for the class 9th, that is chapter motion. पिछले क्लास में हम लोग स्पीड तक पढ़ चुके थे। स्पीड के टाइप्स मैंने बता दिए थे, उस पर क्वेश्चन भी करवाए थे आपको। आज हम लोग को वेलोसिटी पढ़नी है और एक्सेलरेशन पढ़ना है। सो लेट अस सी। सो दिस इज क्लास 9th motion. Now see the concept of velocity. स्पीड और वेलोसिटी में बस थोड़ा सा अंतर है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर है। सो अगर किसी भी बॉडी को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दिया जाए कि आपको इसी डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, देन उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। सो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और द डिस्टेंस के फॉर्म में डिफिनेशन बताना चाहते हैं तो आप बताएंगे कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन प्रॉपर डायरेक्शन इज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो द डिस्प्लेसमेंट covered by body per unit time is called velocity. मैथमेटिकली वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये आपको जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसको डेल्टा एक्स कहते हैं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द टाइम। ये डेल्टा इज द सिंबल दैट डिनोट्स द चेंज। नाउ अगेन यूनिट सेम होता है जैसे आपने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड एमके सिस्टम में और सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस सिस्टम में। पिछले क्लास में आपको ये सब पढ़ाया गया था। नाउ द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। एकदम सिमिलर है स्पीड जैसा, जैसे आपको मैंने उस दिन यूनिफॉर्म स्पीड बताया था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। डिस्टेंस की जगह पे आपको केवल डिस्प्लेसमेंट बोलना है, सेम कॉन्सेप्ट है। सो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time. In equal intervals of time. सेम कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से हमने उस दिन बताया था आपको यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वैसे ही इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर? नाउ सी द सेकंड कॉन्सेप्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जानते ही हैं, बॉडी की वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। तो इसमें बॉडी मान लीजिए पहले आवर में अगर 60 किलोमीटर चल रही है, दूसरे में आपको 30 किलोमीटर चल रही है, तो ऐसी स्पीड, ऐसी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। सो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time.
when the body covers unequal displacement in equal interval of time, then this is called non-uniform velocity. हम लोग को तीसरा पढ़ना है एवरेज वेलोसिटी. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये नोट्स का भी काम करेगा. Now third concept, average velocity. आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि एवरेज का कंसेप्ट हम तब यूज करेंगे जब हमारी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी. तो उसमें हम लोग को करना क्या होता है कि हम नेट डिस्प्लेसमेंट लेंगे और नेट टाइम से डिवाइड कर देंगे. सो द रेशियो ऑफ जो बच्चे पीछे के 2 वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे मोशन का, वो प्लीज देख लीजिएगा, तब ये थर्ड वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ये तीसरा वीडियो है. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम is called average velocity. इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं मैथमेटिकली. Average velocity is equal to total displacement on total time. टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे. इसमें आपको छोटा सा एक टिप्स बता रहे हैं. अगर आपको बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी गई है u and v, तो if u is the initial velocity and v be the final velocity, ऑफ बॉडी. अगर आपको डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो हम इसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, तो एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी. एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी u प्लस v/2. डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, u प्लस v/2 फॉर्मूला लगा देंगे. लास्ट जो चौथी तरह की वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षणिक. जैसे आप किसी प्रॉपर डायरेक्शन में चल रहे हैं और आपके पापा फोन करके पूछ रहे हैं कि आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो वो इंस्टेंटेनियस होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए. सो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी at particular instant of time. Now take the screenshot. उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे. Now see the concept of acceleration. Acceleration के बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे. Now the very important topic is acceleration.
एक्सेलरेशन क्या होता है पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप लोग देखा होगा आपके बाइक में, कार में, ट्रक, बस, सब जगह एक्सेलरेटर्स लगे होते हैं। एक्सेलरेटर का यूज़ करने पर हम देखते हैं कि बाइक की, कार की, व्हीकल की वेलोसिटी चेंज होती है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, अदरवाइज नहीं करेंगे। ज़्यादातर बच्चे ये समझते हैं कि बॉडी मोशन में होती है तो एक्सेलरेटेड होता है, ऐसा नहीं है। बॉडी अगर आपकी कॉन्टिन्यूअस एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का यूज़ आप तब करेंगे जब आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसलिए इसका डेफिनेशन ही होता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। बहुत सारे बच्चों को ये टाइम रेट नहीं समझ में आ रहा होगा। टाइम रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड कर देना। कहीं भी रेट लिखा हो या टाइम रेट तो इसका मतलब टाइम से डिवाइड करना है। सो मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन हो जाएगा आपका, मैथमेटिकली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity upon time interval। यहाँ एक क्रूशियल शब्द है चेंज इन वेलोसिटी, मीन्स हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और ये टाइम इंटरवल लेना है जिस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमको इससे मतलब नहीं है कि मोशन कितने देर हो रहा है, हमको इससे मतलब है कि कितने देर में हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन को ए से दिखाते हैं, दिस इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अभी मैंने आपको बताया था डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा चेंज इन टाइम। क्लियर? अब आ जाइए यूनिट पर। तो इन एम केस आर एस आई सिस्टम, पिछले लेक्चर्स में से पढ़ाए थे आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट। क्यों हो जाएगा आप जानते हैं, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है डिवाइडेड बाय सेकेंड, सो दिस बिकम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर हैं, सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड आपका स्केलर है जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर हैं। क्लियर? इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन तक पढ़ चुके हैं। अब आपको इसका बेस क्लियर कर दिया गया है, चैप्टर का बेस क्लियर हो गया है, सारे टॉपिक्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोगों को मेजर पोर्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यहाँ पे बार बार शब्द यूज हो रहा है एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मालूम है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेटेड मोशन होगा तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपके 3 इक्वेशंस हैं, एक और इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो इस तरह से 4 आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएंगे, जिसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। सो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में और लाइक करें। थैंक यू। टेक द स्क्रीनशॉट।